नमो नारायण। धर्म के 3 स्तंभ बताए गए हैं जिनके सहारे पर यह धर्म खड़ा है। जैसे मकान में थंभे पिलर लगे होते हैं, इसी को संस्कृत में स्तंभ कहते हैं। धर्म के 3 स्तंभ कर्म, भक्ति या ध्यान और ज्ञान है, जिन्हें कर्मकांड, भक्ति या ध्यान कांड और ज्ञान कांड का नाम भी दिया गया है। इन्हीं स्तंभों के ऊपर धर्म का मकान खड़ा है। प्रत्येक मनुष्य जो धर्म को अपने मन में बसाना चाहता है, उसको इन तीनों कर्म, भक्ति और ज्ञान की उपासना अर्थात सेवा करनी पड़ती है। ऐसी बात नहीं है कि एक मनुष्य का एक ही धर्म के स्तंभ को अपनी मर्जी से अपनाने पर ही बेड़ा पार हो जाएगा। हर एक मनुष्य को समय समय के अनुसार धर्म के इन तीनों स्तंभों को ही अपने जीवन में अपनाना पड़ता है। जब मनुष्य ठीक कर्म करने में दृढ़ या पक्का हो जाएगा तो उसमें ध्यान और भक्ति भी ठीक जगेगी। जब ध्यान और भक्ति ठीक होने लगेगी तो सत्य का ज्ञान भी होने लगेगा। जब सत्य का ज्ञान हो जाएगा तो उसके आगे अंतिम फल है संसार के बंधनों से मुक्ति, अर्थात इन बंधनों से छुटकारा। इस प्रकार मुक्त हुआ मन अपनी शक्ति अपने निकट से एकत्रित करेगा। उसी शक्ति के सहारे उसको परमानंद मिलेगा, जो भगवान का अपने अंदर का सहज स्वाभाविक सुख है। ये अंतरात्मा का सहज स्वाभाविक आनंद ही इस जीवन में सबसे उत्तम पाने की वस्तु है। बाहर की किसी वस्तु का भी सुख मनुष्य के लिए सदा बना रहने वाला नहीं है। बाहर का सुख या आकर्षण जिसके कारण से मन बाहर ही बंधा रहता है, चाहे वह सुख किसी भी प्राणी या पदार्थ के संग से मिलने वाला है, वह सब सुख थोड़ी देर का ही होता है। वो बाह्य सुख सदा बने रहने वाला नहीं है। मनुष्य को उस सुख से पूरी तृप्ति, संतुष्टि सदा रहने की नहीं है। बाहर की वस्तुओं का सुख कई शर्तों से बंधा हुआ है, अर्थात कई निमित्तों से प्राप्त होने वाला है। जैसे कोई सुख उस खास समय की आयु अर्थात बालपन अथवा लड़कपन की आयु के कारण से है, जिसमें कि कोई चिंता फिक्र नहीं होती है। ये आयु उम्र ढल गई तो वह सुख भी समाप्त हो गया। जैसे खाने पीने आदि से भी प्राप्त होने वाले सुख हैं। कोई सुख इंद्रियों की शक्ति समाप्त होने या रोग इत्यादि के कारण या शरीर में शक्ति कम हो जाने से समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से बाहर के सब सुख कई कारणों से बंधे हुए होते हैं। ये निमित्त या कारण सदा एक जैसे किसी के भी नहीं रहते। ये जीवन तो बहती हुई गंगा है। इस शरीर के बीच में वो चेतन धार बह रही है। बहते बहते आज जो बचपन दिख रहा है, कल लड़कपन व जवानी और फिर बुढ़ापा आ जाता है। इस तरह से जीवन का सारा समय निकल जाता है। वो किसी विशेष समय के सुख भविष्य में रहने वाले नहीं हैं। जब वे सुख रहने नहीं हैं तो यही बाहर के सुख कहे गए हैं, जो कि बाहर की वस्तुओं के संबंध से ही टिके रहते हैं। परंतु बाहर की वस्तुओं से प्राप्त होने वाला कोई भी सुख सदा टिके रहने वाला नहीं है। सुख के बिना मन संतुष्ट नहीं रहता। जहां भी कहीं इसको सुख मिलेगा, ये उसी के बारे में चिंतन करता रहता है। एक ही लालच है कि जो वस्तु अच्छी लगती है, बस ये उधर ही भागता रहता है और उसी में डटे रहना चाहता है। जो वस्तु या परिस्थिति अच्छी नहीं लगती, उसका नाम दुख है और वहां से ये पीठ दिखाकर भागना चाहता है। जिन स्थानों में इस मन ने सुख की कल्पना कर रखी है, अर्थात सुख मान रखा है, और जब वहां सुख नहीं रहता तो बताओ ये कहां भाग कर जाएगा। तब भागकर जाने का एक ही रास्ता है कि वो मन धर्म के रास्ते पर आ जाए। यदि वो मन अंदर की धारणा करने लग जाए तो बाहर के सुखों की आवश्यकता उसे नहीं रहेगी। अंदर का बड़ा सुख जो है वो थोड़ी देर के लिए मनुष्य को नींद में तो मिलता है। थके हारे मनुष्य को थकावट उतारने का भी एक सुख है, जो कि अंदर अपनी आत्मा का ही सुख है। कोई भी दुख शांत होने से जो सुख मिलता है वो अंतरात्मा का सुख होता है। जैसे धूप में चलते हुए मनुष्य को छाया और ठंडा जल मिल जाए तो उसको सुख महसूस होता है, जो केवल उस चलने के दुख व ताप से निवृत्ति या छुटकारा है, जो कि सुख रूप से महसूस करने में आता है। वहां कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो कहने सुनने में आए। खाली उसके अंदर जो थकावट परेशानी थी, उसके उतर जाने का ही वो सुख है। संसार में मन ने जितनी भागदौड़ मचा रखी है, इसी से थक करके वो परेशान हो गया है और हार गया है। कई बीमारियां व रोग शोक अपने अंदर उसने बैठा लिए हैं और अपने अंदर इतनी चिंता लाद ली है कि वे पूरी नहीं होती, और उससे इसका सांस भी सुख से नहीं चलता और इसका जीना भी भारी हो जाता है। इस प्रकार ये मन इतना अपने अंदर हारा हुआ है कि इसको अपने आप में कोई सुख शांति नहीं मिलती। इसका एक ही रास्ता है कि बाहर की सब चिंताओं आदि को छोड़कर वो अपनी अंतरात्मा में आ जाए, जिसका सुख सहज व स्वाभाविक है। जैसे कोई सोया हुआ मनुष्य अपने में ही सुख लेता है। ये नींद का अर्थात निद्रा का सुख कोई ऐसा सुख नहीं है जो किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से प्राप्त होता हो।
ये सुख तो केवल बाहर की संसार की वस्तुओं आदि को ठोकर मारकर अपनी अंतरात्मा में एकत्रित होने से ही मिलता है। ये ठीक है कि वहाँ इंद्रियां व मन नहीं जाग रहे हैं, परंतु अंदर आत्मा का ही सुख होने से नींद कितनी मीठी लगती है। सारे कामकाज को पटक कर वो कोई ख्याल नहीं करता कि मेरी कोई वस्तु या संपत्ति रहने पाएगी या नहीं, कहाँ वो जाती है, कहाँ बिगड़ती है या कहीं चोरी हो जाएगी। लेकिन जब नींद आती है तो इन सब संसारिक वस्तुओं का ख्याल छोड़कर नींद का सुख लेने के लिए वो अपने आप को उसके अर्पण कर देता है और सो ही जाता है। इस प्रकार से नींद को सुख संसार के जाल को मन से उतार देने पर या निद्रा के वेग से उसके स्वयं उतर जाने से, अर्थात संसारिक चिंताओं को एक तरफ पटक देने पर अकेले में ही मिलता है। जब तक मन में बाहर की संसार की चिंता फिक्र लदी रहती है, अर्थात मन बाहर से छुट्टी नहीं पाता, तो उसको नींद भी नहीं आती। चिंता रहित को ही सुख की नींद आती है। नींद में किसी को पता नहीं रहता कि कौन अपना है और कौन पराया है। वहां कोई मित्र या वैरी नहीं है जो इस नींद के सुख को बिगाड़ सके। जब तक वो सोया रहता है, वो तृष्णा वाला मन नहीं जागता, तब तक ही उसे सुख है। लेकिन यदि उसकी आंख खुल गई और तृष्णा भड़क गई कि ये करना था, वो करना था, या ये खाना था, वो पीना था इत्यादि, तो फिर नींद भी मीठी नहीं लगती। इसका तात्पर्य ये है कि जो सहज अंदर का सुख है, वो आत्मा का सुख बिना किसी बाहर की शर्त या कारण से अपनी आत्मा में ही मिलता है और वो अपनी आत्मा का ही होता है। वो सुख इतना सहज व स्वाभाविक है कि वो सदा ही आत्मरूप से बना रहता है, यदि बाहर की तृष्णा व चिंता आकर के उसे नहीं दबाए, अर्थात विक्षिप्त नहीं करे, इधर उधर नहीं पटके। यदि बाहर की कोई चिंता आ गई तो उसको फिर नींद में भी सुख व शांति नहीं मिलती। यदि आप विचार करके देखेंगे तो पता चलेगा कि बाहर की भागदौड़ से होने वाला सुख सदा बना रहने वाला नहीं है। बाहर जो कुछ भी आप बनोगे तो उसका सुख माप का ही है और कुछ समय तक ही रहने वाला है। फिर यदि उस बाहर के सुख को आप सदा बनाए रखना भी चाहेंगे तो कल्पना में भले ही पड़े रहो, किंतु वो सुख सदा बना रहने का नहीं है। शरीर वृद्ध हो गया, शरीर की शक्ति नहीं रही, इंद्रियों में ताकत नहीं रही और बाहर भी दूसरों का अपने लिए कोई उतना प्यार व प्रीति नहीं रह गई, तो वो सुख कैसे बना रहेगा? इसके साथ साथ खाने पीने की शक्ति ठीक नहीं रही, हजम होने की शक्ति नहीं रही, तो भी पहले वाले सुख नहीं रहते। जब देखने की भी शक्ति या आंख नहीं रही तो नाटक सिनेमा कैसे देख पाओगे? कान मारे गए तो गाने बजाने का सुख कहाँ रह गया? इस तरह से कोई भी ऐसा सुख नहीं है जिसको आप कह सको कि हम इसके सहारे सदा जीते रहेंगे, अर्थात जीवन व्यतीत कर सकेंगे। सुख के बिना मन एक मिनट भी ये नहीं समझता कि मैं आराम से रह जाऊंगा। अब दुख में समय कैसे बिताएगा? इस दुख को दूर करने के लिए मन दूसरे सहारों के बारे में सोचेगा। दूसरे और भी जितने सहारे हैं वे सब भी ऐसे ही अस्थायी हैं, अर्थात टिकने वाले नहीं हैं। एक ही ऐसी जगह है कि यदि वो मन बाहर से छुट्टी पा करके जागता जागता अंदर का सुख प्राप्त कर जाए तो वहां ये आराम से टिक जाएगा, वह सदा संतुष्ट रहेगा। इसलिए धर्म के आचार्य, शास्त्र वाले कहते हैं कि थोड़ा इस अंदर के सुख की खोज करो। यहाँ खोज करने पर जो सुख मिलेगा वो बड़े एकांत का है। जैसे निद्रा का सुख बड़े एकांत का है, उसी प्रकार अपनी अंतरात्मा का सुख भी बड़े एकांत का है। ऐसी अवस्था में अकेले तो जरूर पड़ जाओगे। जिस समय उस सुख के लिए आप ध्यान में गए तो समझो मन एकाग्र हो गया। संसार से छुट्टी पाने पर अकेले में वो सुख मिलेगा। यदि उस जगह अकेले में जाकर के उसको डर लगने लग जाए कि मैं यहाँ पर अकेला पड़ गया, तो ये अकेला पड़ने का डर भी उस सुख को नष्ट करने वाला है। इसलिए बहुत से धार्मिक आचार्य पुरुष संसार में ही रमण करना चाहते हैं, कारण कि वे समझते हैं कि अकेले में तो मन सदा रमने का या लगा रहने का नहीं है, और अकेले में तो डर लगता है क्योंकि ये मन बहुत व्यक्तियों में रमने का आदी हो गया है। इसलिए ये जागता हुआ भी कोई ऐसा त्याग का सुख भी देखना चाहेगा तो भी ये संसार को बिल्कुल त्यागने के पक्ष में नहीं है। यद्यपि ये भय केवल अविद्या का ही है, अर्थात जब तक आत्मा परमात्मा रूप में या सर्वरूप में नहीं दिखाई दिया तब तक ही ये भय बना हुआ है। जब अकेले डर लगने लगे तो उस समय ध्यान में शब्द बोल बोलकर अपने मन को इस प्रकार जगाए कि हे मना, तू अकेले में तो डर मान रहा है, लेकिन जहाँ जुड़ने जा रहा है वहाँ भी सदा सुख कैसे रहेगा? अर्थात वहाँ कौन सा सुख मिलने वाला है? बाहर जो कुछ भी सुख चाहता है उसके लिए बाहर कुछ तो तुझे बनना पड़ेगा, अर्थात किसी का पिता, पुत्र, मित्र व किसी के लिए कुछ बनोगे। जो बाहर बनने का सुख है वो भी सदा कहाँ रहेगा? इज्जत, आदर, मान का सुख भी थोड़ी देर का है, अर्थात सदा बना नहीं रहता। इज्जत, आदर, मान का सुख भी तब तक ही रहता है जब तक उसकी इज्जत करने वाले वैरी नहीं बनते। यदि वे वैरी बन जाएंगे तो आदर, मान का सुख भी बना नहीं रहेगा। चाहे संसार के किसी अधिकार का आपको सुख हो, वो सदा एक जैसा सुख नहीं रहेगा। तो फिर मन बाहर किस लिए लपकता है और बाहर जाकर के क्या बनेगा? जो कुछ बनेगा वहां धक्के ही खाएगा। यदि ये विचार ध्यान में आप जगा लेंगे तो आपको एकांत में अविद्या परेशान नहीं करेगी कि मन नहीं लग रहा है और अकेला पड़ गया,
उस समय आप ध्यान में अकेले नहीं रहोगे। ध्यान ही एक ऐसा सुख दे देगा कि जिससे संसार का सारा ज्ञान पता लगने लगेगा, अर्थात संसार मन में जाग जाएगा। ये एक आपका ध्यान का लोक बन जाएगा। ये धर्म की बातें मनुष्य को पहले पहल तो समझ में आनी कठिन है। जैसे कई कहते हैं कि आंख बंद करते हैं तो अंधकार दिखता है और उसमें मन नहीं लगता, तो किसके सहारे मन को लगाए और कैसे मन डटेगा। मन तब तक नहीं डटता है जब तक वो खाली मन रहता है और उसके अंदर अविद्या छाई रहती है। अविद्या में कुछ ज्ञान तो होता नहीं, अर्थात वो मन ज्ञान शून्य जगह में पड़ जाता है। वो मनुष्य ज्ञान शून्य होकर कैसे टिकेगा? ज्ञान तो उसकी आत्मा है। कुछ समझता रहे तो जीवन है। जब वहां समझ ही कुछ नहीं तो मन अकेले में टिकता नहीं। ऐसी अवस्था में बाहर से तो छुट्टी पाई, बाहर तो वस्तुएं त्याग दी और अंदर ज्ञान जागा नहीं, तो अकेले में भय ही लगता है और भय के कारण वहां मन भी नहीं लगता। मन नहीं लगेगा तो दूसरों के बीच में ही जाना पड़ेगा। किसी तरीके से चाहे अच्छी संगत ही कर लो या कोई पुस्तक ही पढ़ लो, अर्थात शास्त्र अध्ययन कर लो, परंतु ये साधन भी सदा के लिए आपको सुख नहीं दे सकते। कारण कि संगत कराने वालों ने भी बिछुड़ जाना है और पढ़ने के लिए आंखों की शक्ति भी समाप्त हो जानी है। जिसने मर करके अकेले होना ही है और उसने अकेले का अपना नक्शा मन में खींच लिया है, तो पहले जीते जी ही अकेले होकर के इसका सुख अनुभव कर लो। अब अकेले होकर कौन नहीं सुखी होने देता? वही मन जो दूसरों के सुखों के सहारे बंधा हुआ है। दूसरे, चाहे वे प्राणी, मित्र, प्यारे हैं या पदार्थ, खाने पीने, देखने सुनने के हैं, जिनके संग से सुख होता है, इन दोनों के संग से होने वाला सुख सदा बना रहने वाला नहीं है। जो अपने मन को एकांत में जगाने वाला है, उसका जागा हुआ मन अपनी आत्मा में ब्रह्म का अनुभव करने की शक्ति पा जाता है। ब्रह्म में तो सारा जगत प्रतिष्ठित है। जैसे सोए हुए जीव की आत्मा में सारा संसार स्वप्न में दिखता है, इसी प्रकार सारा संसार ध्यान में आत्मज्ञान को जगाने वाला दिखता है। इसलिए उसके लिए अकेलेपन को कोई कष्ट शंका में भी नहीं आता, परंतु ध्यान में सत्य ज्ञान को जगाकर सब बंधनों को देखना चाहिए और सब बंधनों को त्यागने का उद्योग करना चाहिए। इस पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए धर्म के ये 3 स्तंभ बताए गए हैं। इस फल को प्राप्त करने के लिए धर्म के 3 स्तंभों क्रमशः अपने मन में एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इनकी भक्ति यदि आराम से करते रहोगे तो ये ठीक आराम से सब जगह से आपकी मुक्ति करवा देंगे। जैसे आंख को भी उतनी जगह तो डालना जहां देखने की आवश्यकता है। जिस जगह मेरी कोई देखने की जरूरत नहीं है और फालतू की वस्तु है, उधर से आंख को भी रोकना है। इसी का नाम संयम हो जाएगा। इसी प्रकार कान, जिह्वा को भी जरूरत से ज्यादा बाहर नहीं जाने देना है। ये सारा जितना है कर्म स्तंभ है, अर्थात कर्म कांड है। थोड़ा बाहर जीवन में अपने मन को रोके। जितना जितना इसे रोकोगे, इन्हीं वस्तुओं का बिछोड़ा जिधर से मन को रोका है आपको अकेले जीने नहीं देगा या अकेले में आपको आराम से टिकने नहीं देगा। जब अकेले में टिकने ना दे तो उस समय यही ध्यान करना कि इन वस्तुओं के बिछोड़े से तो दुख है, अर्थात इनके बिछोड़ने का ही दुख है, फिर इनके सहारे से सुख भी तो नहीं है। जितना जितना भी आप किसी दूसरे के संग से सुख पाते हैं, वो सुख भी सदा रहने का नहीं है, तो फिर इनका संग भी कहाँ तक किया जा सकेगा। इनके बिना जो केवल अपने अंदर आत्मा व परमात्मा का सुख होगा, वही सदा के लिए निर्भय व बना रहने वाला होगा। अकेले बैठ करके थोड़ा अपने आप में ध्यान करें कि अकेले में ये मन इसलिए नहीं लग रहा कि आंखें बाहर नहीं घुमा रहा, कानों से सब दुनियावी मतलब की बातें नहीं सुन रहा जैसे कि पुरानी आदत थी, और इसी तरह से कई प्रकार के रसों से जिह्वा को भी रोक दिया है, नाना प्रकार की कई संगतों से मन को भी रोका है। इस प्रकार अकेले में आपका मन नहीं डटता, थोड़ी तंगी होती है जिसको मन बुद्धि को बनाए रखते हुए सहन करना पड़ता है। इसी का नाम तपस्या या तितिक्षा है। जैसे अकेला बैठा मनुष्य बीमारी, सिर दर्द, गिर पड़ने या किसी के अपमान का दुख भी तो झेलता है, और भी नाना प्रकार के दुख झेलता है जो कि एकदम दवाई लेने से भी दूर नहीं होते, और बिना किसी दूसरे के सहारे अकेलेपन में ही इन दुखों को झेलना पड़ता है। वैसे ही इस आँख, कान आदि का संयम करने से होने वाले दुख को, जो कि बीमारी, कटे जले आदि से ज़्यादा नहीं है, अकेला बैठा झेलता रहे, जो कि तपस्या रूप है। आंख भी गलत जगह नहीं डालनी, थोड़ा कान को भी गलत जगह नहीं ले जाना, वाणी को भी थोड़ा रोकना है। इस प्रकार से हर एक इंद्रिय को समझ के साथ रोकना और इस रोकने का अभ्यास करते जाना, जिससे कि एक दिन ये स्वाभाविक ही जाए। और देह के भी कई मिथ्या कर्मों, जैसे अपने मन को बहलाने के लिए ताश, चौपड़ खेलना और भी नाना प्रकार की कई आदतें, अर्थात व्यर्थ नशों के चक्कर में पड़ जाना आदि को भी टालना संयम अर्थात कर्मकांड है। इन मिथ्या कर्मों में जकड़ा रहने वाला मन कभी भी ध्यान करने के योग्य नहीं हो सकता। जिन कर्मों में मन को भटकाया है वो बार बार उधर ही जाया करेगा। जब मन उधर जाए तो मन में सोचना कि उधर क्या मिलेगा, उसके सुख का चित्र मन में खींचते हुए विचार करना कि क्या यह सुख सदा बना रहेगा। इस सुख ने एक दिन तो बिछुड़ना है, फिर इसके बिछोड़े को अभी देख लें। ऐसा करते हुए एकांत में समय बिताने का अभ्यास करें और धीरे धीरे इसे बढ़ाते जाएं। अंत में ये समय बिताना दुख रूप नहीं रहेगा,
इसलिए धीरे धीरे थोड़ा उन सब पुराने कर्मों से मन को रोकने से जितना समय उन कर्मों में लगता था उतने समय के लिए किनारे एकांत में बैठ गए। अब ये नहीं कि एकांत में बैठने पर एकदम ध्यान समाधि पर चढ़ जाएगा। किनारे बैठने पर थोड़ी मन में तंगी अवश्य होगी। उस थोड़ी तंगी को सहन करने की आदत डालें। पहले इस तंगी पर अपनी दृष्टि खोलें और इस तंगी को झांकना सीखें और इस तंगी पर दृष्टि लगाकर इसे पहचानें और इस तंगी को झांकते झांकते समय व्यतीत करने का अभ्यास करें। एक दिन ये तंगी देखते देखते अपने आप अपने समय पर विदा हो जाएगी। तब अंदर का सुख भी प्रकट हो जाएगा और वो पुराना वस्तुओं के बिछोड़े का दुख भी याद नहीं आएगा। यही मुक्ति के सुख की एक झलक है। इस प्रकार इस तंगी को सहन करना भी धर्म मार्ग पर चलने का एक कर्म है। तप नाम खेद या तपने का है। थोड़ा मन तपेगा तो सोचेगा कि ये तो ठीक नहीं है, मन के मुताबिक नहीं है, मन नहीं लग रहा, क्या करें। बच्चा तो मन नहीं लगने पर रो पड़ता है और तंगी मानने लगता है तो दूसरे उसको सहारा भी दे देते हैं। अब मनुष्य भी यदि इसी तरह रहेगा तो सारा जन बाहर का दास रहेगा, बाहर से मुक्ति नहीं मिलेगी और मर करके तो सबको छुट्टी लेनी ही पड़ेगी। मरने पर यदि मन नहीं लगेगा तो भगवान ही जाने क्या होगा, अर्थात दुर्गति ही होगी। फिर संसार में कहीं भटकना पड़ेगा। इस मन की खोटी दास्ता के कारण खोटी योनियों में भी जन्म संभव हो सकता है। यही सब दुर्गति है जो कि सांसारिक सुखों का दासमन उनके न रहने पर अपने ऊपर लाद लेता है। इसलिए इनको त्यागने की तंगी में भी अपने आप को धारण करना व जीना सीखें। एक दिन यही तंगी भी सुखरूप बन जाएगी। इस तंगी में आत्मा का सुख प्रकट हो जाएगा और जैसा कि ऊपर बताया है तब वह अकेलेपन का दुख भी सदा के लिए शांत हो जाएगा। यदि उसने अपने मन को अकेले में लगा लिया तो मर करके भी अकेले ही होना है। अकेले मन को लगाने के लिए इस तंगी को दवाई की कड़वी गोली की तरह निगलना पड़ता है। चलो मन नहीं लग रहा तो 2 मिनट 10 मिनट तो एकांत में बैठें। बीमारी जैसे सिरदर्द का समय भी तो अकेले में बिताया था। बीमारी जितनी तंगी तो अकेला बैठने में नहीं है। इस तरीके से मनुष्य थोड़ा ही संयम को अपना करके एकांत में समय बिताने का आदी होने की कोशिश करे। पहले उसको ये तप करना पड़ता है। उस तप के सहारे जो तंगी होती है उसको हजम करने की आदत पड़ती है। ऐसी अवस्था में ये नहीं सोचना कि हमारा ध्यान लग जाए और हम ऐसी जगह पहुंच जाए जहां सुख मिलने लग जाए, तो ये आरंभ में ही विचार करना ठीक नहीं है। यदि आप सुख की दास्ता पहले ही खोजने लग गए तो धर्म का रास्ता फिर पूरा नहीं चला जाएगा। जो सुख के ही दास होकर भजन जप में बैठते हैं तो समझना कि उनका धर्म का रास्ता अभी अधूरा ही होगा। उस सुख के रास्ते से जो कुछ भी आपको मिलना है वो एक प्रकार का धोखा ही है। जैसे नशा पी करके भी कोई मनुष्य नशे की मस्ती में सुख लेता रहता है, लेकिन वो सुख का रास्ता ठीक नहीं है। सुख का रास्ता तो वही ठीक है जो सहज स्वाभाविक अंदर का सदा बना रहने वाला हो। यदि सदा बना रहने वाला आनंद लेना है तो वो थोड़ा कमाई के रास्ते से ही आएगा। कमाई यही है कि जब कोई बाहर की आदत का सुख नहीं मिलता तो थोड़ी तंगी होती है। उस तंगी को ही झेलना और बुद्धि को बनाए रखना और इस अवस्था में अपने मन को सादा रखना। ऐसी अवस्था में थोड़ी तंगी झेल लेना। तंगी के बीच में बुद्धि भटकती है और भटक कर सस्ते रास्ते से तंगी को मिटाना चाहती है। जो सस्ता रास्ता बचपन से प्राणी पदार्थों का संग करने से मिला है। बच्चे के लिए तो ये रास्ता ठीक है जो संसार में बंध गया है, परंतु बच्चे से बढ़कर मनुष्य के लिए जिसने अपने कुछ कर्तव्य लेकर अपना भला साधना है उसको उस रास्ते से कैसे जीवन मिलेगा। इसके लिए फिर यही है कि जिधर ये मन लग रहा है उसको भी वो समझे व पहचाने और जिस तरफ से जैसा चाहिए उसके अनुसार इस मन को भी साधे। इस साधना का नाम ही कमाई है। थोड़ा अपने ज्ञान को बढ़ाना है और ज्ञान को बढ़ाने के लिए सोचना विचारना ही पड़ेगा। पुस्तकों का पढ़ा हुआ ज्ञान इतना काम नहीं आता और जो सुना हुआ है ये भी ज़्यादा काम नहीं आएगा, क्योंकि जो कुछ सुना वो तो उसी समय सुना जिस वक्त मन के बीच में ना जाने सारा संसार और तरह से लग रहा था। अर्थात सुनने के समय मन संसार में घूम रहा था और जैसे आप सुनने से वियुक्त या किनारे हुए तो पहले का वही संसार मन में चल पड़ेगा और सुना सुनाया या पढ़ा पढ़ाया पता नहीं लगेगा कि कहाँ गया। एकांत में बैठकर यदि आपने अपने मन में उसको अंदर से ही बुद्धि जगाकर समझा और महसूस किया और उसके अनुसार अपने मन को भी प्रेरित किया, दीप्त प्रचंड किया, तो यही चलने का धर्म का मार्ग है। ऐसा करने के लिए जो कुछ भी थोड़ी तंगी हुई उसको सहन करके और थोड़ा सुख को भी त्याग करके आपने एकांत सेवन किया, वही साधना या कमाई है। इस रीति से कमाई करने वाले को कोई समस्या नहीं है। उसको कभी अविद्या तंग नहीं करेगी, चाहे वो अकेले में कितना ही सोचता रहे, कारण कि जब तक सोचता रहेगा तब तक अविद्या नहीं है। यदि वो कुछ समझता रहेगा तो अविद्या नहीं है। जब किसी प्रकार की सोच नहीं आ रही है और कुछ समझ भी नहीं पड़ रहा है और अंधकार सा मन में छा रहा है तो ज़्यादा देर अकेले में मन नहीं लगेगा। यही अविद्या की अवस्था है। ऐसी अवस्था में मन कुछ जानने के लिए लपका तो रहता है, परंतु जब जानने के लिए कुछ नहीं मिलता तो दुखी होता है, क्योंकि इसको ज्ञान रूप जो अपना आत्मा है वो नहीं प्राप्त होता। मन ऐसी अवस्था
अवस्था में चाहेगा कि या तो नींद आ जाए, और यदि नींद नहीं आएगी तो अकेला मन नहीं लगेगा। इसी को शास्त्रकारों ने अविद्या कहा है। यह मन में पहचाननी पड़ती है। मन की आदत है कि आदत के रास्ते से टलते ही झट वह अंधकार में समाता है और अंधकार में आपका ज्ञान नहीं जगने देगा और नींद का सुख दिखाएगा। नींद लगने पर आप सोने का यत्न करेंगे तो यह आदत का ही रास्ता है। मन इन दो तृष्णाओं, भव और विभव में ही आपको लपेटे रखेगा, अर्थात कहेगा कि यदि बाहर आंख खोलते हो तो दुनिया में ही रमो, यानी भव तृष्णा, और यदि उधर से आंख बंद करते हो अर्थात संसार की नहीं सोचते हो तो फिर आराम से धीरे धीरे अंधकार में छुप जाओ, यानी विभव तृष्णा। भाव का अर्थ है कि संसार में ही किसी दूसरों के संग में होना, और विभव का अर्थ है कि जब वो संसार का संग टले तो निद्रा आदि में खो जाना। उसमें भी एक सुख है, उसी सुख की तृष्णा से वो प्रिय भी लगती है और उससे मन छूटना भी नहीं चाहता। अब इस अंधकार को जन्माना है, अर्थात इसी अंधकार में सत्य का ज्ञान उत्पन्न करना है, जिसका संस्कृत में नाम कृष्ण है। जिस समय मन का आपने संयम किया, अर्थात थोड़ी आग भी समेटी है, कान व वाणी भी समेटी है, खोटे कर्मों से भी बचे हैं, चोरी झूठ तूफान इनसे टले हैं, और भी नाना प्रकार का संयम खाने पीने व मन को पवित्र रखने में आपने किया है, और कोई खोटी वस्तु भी आपने नहीं सोची है, तो इनसे बची हुई खाली मन की शक्ति अंदर घुटी घुटी आपको परेशान तो जरूर करेगी। कारण कि पहले उधर लगा हुआ जीवन ठीक आराम से चलता था, उसकी नौका ठीक चल रही थी और समय ठीक बीत जाता था। आदत जीवन से मुड़ने में परेशानी ही पहला सत्य है। धर्म के रास्ते पर चलने वालों को परेशानी थोड़ी अवश्य आती है। ये परेशानी कोई ऐसी नहीं जो दूसरा कोई किसी को देता है, ऐसी भी परेशानी नहीं कि आपने कुछ खो दिया है। परेशानी केवल मन की बीमारी को थोड़ा खोने की और एक नया इलाज करने की है। ये परेशानी तो दवाई रूप है। इस परेशानी में जरा हिम्मत करके यदि आप बैठेंगे तो दूसरी तरफ नींद वाला मन कहेगा कि चलो जी, परेशान क्यों होते हो, सो जाओ, लेट ही जाओ, आलस्य सुस्ती का सुख ले लो। इसलिए थोड़ा आलस्य व निद्रा को रोकने का भी दुख झेलना पड़ेगा। व्यर्थम के कार्यों से बचकर एकांत में अकेले जागते हुए समय बिताने में तंगी तो जरूर है। इस तंगी को ऐसे ही सहन करें जैसे बीमारी या चोट लगे की तंगी को सहन करते हैं, लेकिन हाय हाय करके सहन नहीं करना। थोड़ा अपने मन को शांत करके ज्ञान का दीपक जलाकर व ज्ञान की आंखें खोल करके सहन करना है। तंगी सहन करने वाले रास्ते से आपके मन में सारा संसार आ जाएगा तो आप अकेले नहीं रहेंगे। जहां ध्यान के रास्ते सारा संसार आपके मन में आ गया और अंदर के सत्य आपकी बुद्धि में समझ में आने लग गए तो आप अकेले नहीं हैं। जब उधर सांसारिक वस्तुओं से मन हटाया और इधर कुछ सोचने का बना नहीं तो मन कहता है कि या तो मुझे वही आदत की वस्तुएं दो जो तृष्णा पूर्ति की हैं, या मन कहता है कि सो जाओ। आपने उधर सोने नहीं देना, और यदि सोने लगे तो क्षण क्षण मन को जगाते रहना। इसके लिए धीरे धीरे नींद के सुख को भी त्याग देवें। जिस समय मन उस नींद के सुख को छा देता है तो मनुष्य उसको ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है। इस सुख को आने दो। जब नींद के सुख को आने दो करके लेने के लिए आप तैयार हो गए तो वो सुख आलस्य सुस्ती ला करके आपको लेटा देगा और झपकी लगा ही देगा। यदि उस समय आपने पहचान लिया कि नींद का सुख आ रहा है परंतु मैं इस सुख को नहीं लेना चाहता और धीरे धीरे जागता ही जाऊं व कोशिश करूं कि सो नहीं, इस नींद के सुख को ही क्षण क्षण टालता हुआ जागता रहे। निद्रा को रोकने का तात्पर्य ये नहीं कि निद्रा बिल्कुल लेनी ही नहीं। अपने समय पर निद्रा लेना दोष नहीं है, परंतु ये उचित नहीं है कि जब साधन के समय निद्रा आए तो निद्रा को अपना आपा अर्पण कर देना। उस समय की निद्रा का निरोध अवश्य करना है। उससे तंगी तो जरूर होगी। इस क्लेश को सहन करते करते समय बिताते गए और एक दिन जब 2 घंटे तक आपका मन जागते जागते बिता सकेगा तो यही मन ध्यान के योग्य हो जाएगा। इसको जागना भी दुख देने वाला नहीं प्रतीत होगा। ये सारे कर्म हैं। अभी इसमें अर्थात धर्म मार्ग पर ध्यान नहीं लगा है। ध्यान तो तब लगेगा जब मन एकाग्र होकर के कुछ चिंतन करने लायक एक जगह टिकने लग जाएगा। ध्यान लगने पर जीवन के सत्य समझ में आने लग जाएंगे कि जीवन किधर चल रहा है। जिधर आम मनुष्य चलता है वो कहाँ पहुँचता है और पहुँच करके अंत में इसको क्या मिलेगा। जो मिलेगा वो सार वाली वस्तु है या नहीं, कुछ बना रहने वाला सुख होगा या दुख होगा। यदि ये नहीं तो दूसरी सार वस्तु क्या है। ये सारे अंदर के सत्य हैं। मनुष्य ही इनको सोच सकता है क्योंकि बुद्धि भगवान ने मनुष्य को ही दी है। मनुष्य ही अपने अंदर इस बुद्धि को इस दिशा में धर्म के मार्ग पर चला सकता है। यदि इस तरह से बुद्धि चेतन नहीं हुई तो संसार के रास्ते तो मनुष्य बहुत बुद्धिमान है। जितना संसार के रास्ते वह बुद्धिमान है उतना ही अपनी बुद्धि को अंदर जगा ले। सूर्य नारायण में अर्थात दिन में सूर्य की रोशनी में तो अपने स्वार्थम के कारण मनुष्य जागता रहता है। यदि चंद्रमा जाग जाए अर्थात सोते हुए मन के अंदर ज्ञान यदि जाग जाए तो वो पूर्ण ज्ञानी हो जाए, परंतु निद्रा का सुख उसे जागने नहीं देता। ज्ञान जगाने के लिए क्षण क्षण नींद के सुख को छोड़ता हुआ इसको जीतने का प्रयास करता रहे। इसी निद्रा का सुख को त्यागने के लिए तंगी सहन करना रूप तपस्या करनी पड़ती है और यही तपस्या एक दिन परमानंद का अनुभव करने तक पहुंचा देगी।
जैसे ही मिथ्या निद्रा के रोकने पर मन जागना आरंभ करेगा तो वो संसार की तरफ भागना शुरू करेगा। जिधर जिधर मन संसार में जाए या भागे, उधर उधर से ज्ञान उपजा उपजा कर उसको रोकना शुरू करें तो आपके अंदर ज्ञान पैदा होगा। वही सच्चा कृष्ण अर्थात अंधकार का जन्म है। जो अंधकार का जन्म होगा, उस अंधकार के बीच में जन्मा हुआ मनुष्य अपने अंदर पूरा ज्ञान योग पाएगा। पहले कर्म की भक्ति करने पर फिर थोड़ा ध्यान लगेगा। थोड़ा निद्रा आदि को जीतने से वहां मन यदि जाग गया तो असल में अंधकार जागा। जो आप सूर्य नारायण के बीच में खुली आंखों से देखते व सोचते हैं तो ये दुनिया के स्वार्थों की सोच है और एक दूसरे से मिले हुए जीवन के बारे में है। वहां अंधकार जन्मने पर आप सबसे हटकर अकेले पड़ जाएंगे, परंतु केवल आपके अंदर आत्मा का विचार होगा कि किधर ये मन जा रहा है, क्या करने जा रहा है, इसका परिणाम क्या होगा। एक एक करके विचार जगाते गए। यदि मन नींद से हट गया तो समझो आपने नींद जीत ली। उस अवस्था में जितना जितना वो जानेगा वो सारा प्रत्यक्ष सत्य ज्ञान और उसको प्रभावित करने वाला होगा और उसके ऊपर असर करने वाला होगा। अपने आप मन में एक भाव बन जाएगा। इस ध्यान को बढ़ाने के लिए कर्म भक्ति करनी पड़ती है। इस शरीर को चोरी, जारी, झूठ, तूफान, मिथ्या कर्म वगैरह से रोकना है। इनसे रुका हुआ मन दुखी तो जरूर होगा, इसके दुख को भी थोड़ा हजम करने की ताकत बनानी है। इस तरह शरीर को रोकते रोकते आंख, कान, नाक इत्यादि इंद्रियों को भी रोकना, ताकि ये इंद्रियां भी खाली बैठे बाहर की तरफ नहीं जावें। जब तक ये संसार समझने की आदत पड़ी है तब तक यही सारे संस्कार अंदर बैठे हुए जन भर मनुष्य को ध्यान की कोटि में नहीं जाने देते, अर्थात ध्यान की कक्षा में प्रवेश पाने नहीं देते। जब अकेला बैठेगा तो बस वही पुराने देखे व सोचे हुए के चित्र मन में खड़े हो जाएंगे। उन्हीं की तमन्नाएं सामने आएंगी और पूरी नहीं होने से क्रोध आएगा। यदि इनसे थोड़ा हटे तो नींद, आलस्य व सस्ती आएगी। पुस्तकों में पढ़ लो, दूसरों से सत्संग सुन लो, इसका जितना भी ज्ञान है वो उतना ही रहेगा। आपने जितना सुना उतना ही निकल जाता है। यदि प्रभाव डालने वाला और अंदर गहरी लकीर डालने वाला और मोक्ष के रास्ते को चलाने वाला ज्ञान पाना है तो इसको अपने अंदर गहराई में जाकर अंधकार में जन्माना पड़ेगा। इसके लिए दूसरों की संगत छोड़कर, थोड़ी नींद से टलकर अकेले बैठने की आदत डालें और उसमें विचार को जगाएं और जीवन के सत्यों का ध्यान करें। ऐसे बैठते बैठते 1, 2, 3 घंटे तक बैठने की आदत आपको हो जाएगी और आपको आत्मचिंतन की योग्यता प्राप्त हो जाएगी। एकांत में अकेले बैठने पर मन बड़ा तनाव डालता है और कहता है कि कुछ भगवान का भजन ही कर लो, कुछ नाम स्मरण ही कर लो, खाली बैठे बैठे क्या होगा। उसी अवस्था में ध्यान का दूसरा विघ्न शंका, संशय आ जाता है और पहला विघ्न दृष्टि का है, अर्थात दूसरों की दृष्टि या नजर बनती रहती है। शंका के कारण ही इच्छा होती है कि भगवान का ही नाम जप लो, चाहे अभी वो भगवान को जानता ही नहीं कि भगवान क्या वस्तु है। इस प्रकार चाहे कुछ ही करते रहो, वो समय बिताने का ही मार्ग होगा और सत्य हाथ में नहीं आएगा। सत्य जहां हाथ में आना है वहां ज्ञान उपजाना पड़ेगा। ज्ञान तब होगा जब अंधकार में मन जाग जाए और विचार द्वारा जीवन के सत्यों के सम्मुख लावे और उससे ये ठीक प्रेरणा पाकर जीवन की ठीक दशा में चलाने के लिए उत्साहित होगा। पढ़ने लिखने का ज्ञान तो अधूरा है। ज्ञान नींद को जीतने से जागता है, जिसमें अर्थात नींद में ये सारा संसार मन छुपाने जा रहा है। जैसा कि पहले भी बताया है कि इस संसार में 2 धाराएं हैं। एक को तो शास्त्रों में भव तृष्णा कहा है, अर्थात कुछ भी दुनिया के बीच में होना, किसी का मित्र, वैरी, पिता, पुत्र बनकर सुख लेना। यही बनना या होना, इसी को संस्कृत में भव कहते हैं। इसी के चक्कर में पड़े रहे तो यही समझो कि संसार में ही रमे रहोगे। यदि इधर से थोड़ा मन टला तो मन में अंधकार छाएगा। यदि इस अंधकार को आपने जगा लिया तो समझो अंधकार का जन्म हो गया, अर्थात अंधकार में ध्यान के विकसित हो जाने पर जीवन के सत्य समझ में आने लगेंगे और वे सत्य जीवन को ठीक दिशा में प्रेरित और उत्साहित करेंगे। उसी समय मन के संस्कार इधर उधर भटकाने लगेंगे, क्योंकि मन के जगते ही संसार मन में आएगा। नींद में पहले जा रहा था तो संसार दब रहा था। जैसे ही नींद में से आपने उसको मन को उखाड़ने की कोशिश की तो फिर वो अपनी रंगत सामने डालेगा और उन्हीं पुराने संस्कारों को खड़ा करेगा। अब इन रंगतों के बारे में सोचो, चिंतन करो। ये चिंतन रूप ध्यान स्मरण आपको मिल जाएगा। यही भगवता चिंतन है, क्योंकि सत्य का ज्ञान पाने के लिए आप कर रहे हैं। सत्य ज्ञान पाने के लिए आप समझोगे कि क्या वस्तु क्या है, सत्य क्या है और अंत में कहाँ ले जाता है। सारा ज्ञान व विवेक वहां जागेगा कि इस रास्ते से बहने पर जीवन कहाँ पहुंचेगा। जहां पहुंचेगा वहां क्या मिलेगा? केवल दुख ही मिलेगा। केवल पुरानी आदतों की शक्ति ही वहां धक्के देकर ले जा रही है। आप ये संकल्प करें कि मैंने तंगी सहन करके भी इन धक्कों के रास्ते पर नहीं चलना है। यदि इस प्रकार तंगी सहन करता हुआ वो अपने को जगाता गया तो ये एक दिन तंगी रूप भी नहीं रहेगी और मन हल्का होकर अपने अंदर का ही आत्मसुख अनुभव करेगा और इस सुख के साथ ही अपने को कृतकृत्य मानेगा और ये समझेगा कि जो करना था सो कर लिया। केवल औषधि इतनी ही कड़वी है कि वो जो आदतों से रोककर मन को संसार की दिशा में भागने नहीं देना और उस अवस्था में यदि निद्रा आए तो उसको भी रोकने का यत्न करना। इस यत्न की जो तंगी है उस तंगी को भी सहन करने का अभ्यास बनाकर परमानंद की प्राप्ति करना। यही सहज व स्वाभाविक आत्मा का अनन्य है और ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है और यह सनातन व अनंत है। आदत की तंगी सहन करने का नाम तपस्या है,
थोड़ा तप करो व थोड़ा इसके बारे में समझो। अब जो तप होगा वो सच्चा तप होगा, क्योंकि मन समझ के साथ तैयार होकर आया है और समझ के साथ दुख को सहन कर रहा है, और यह सहन करना विफल नहीं है, और अंत में परमानंद की प्राप्ति इसका फल होगा। सुनने सुनाने व श्रद्धा से जो तप करोगे और श्रद्धा से कोई वस्तु डालोगे तो अंदर तो मन में अभी उसका सुख पड़ा हुआ है, अंदर तो उसका लालच है। उस लालच की हालत में उसका त्याग भी ठीक नहीं बन पाएगा, कारण कि दुख सहने में मन अभी कच्चा है। अंधकार में जगह मन सारे संसार का ज्ञान आपको देगा। इस तरीके से चिंतन करते करते जो मुक्ति मिलेगी वो ज्ञान से मुक्ति है। नींद और संसार की लपक से रहित होकर के अंधकार में जो ज्ञान जागेगा वो पूरा मन के अंदर उतर जाएगा। इस उतरे हुए ज्ञान का नाम ही समझ लो भगवान कृष्ण का अवतार है। यही अंधकार में जन्मा हुआ ज्ञान इस शरीर में सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी राक्षसों को समाप्त कर देगा, क्योंकि आपने दुख सहन करके तप करना सीख लिया है। बुद्धि को ठिकाने रखना और साथ साथ कुछ समझकर ज्ञान पैदा करना, ज्ञान पैदा करके फिर उसी रास्ते से आगे आगे उस ज्ञान को बढ़ाते जाना। जब ज्ञान मन में है तो मनुष्य अकेला नहीं है, ज्ञान नहीं है तो अकेलापन जरूर अखरता है, और फिर वहां मनुष्य का समय भी व्यतीत नहीं होता। मनुष्य को समय व्यतीत करना भी समस्या बन जाती है। जब अंदर ही ज्ञान जागने लग गया तो किसी पुस्तक या संगत के सहारे की जरूरत नहीं है, परंतु ये तभी होगा जब नींद के बंधन को जीतेंगे और उस मन को भी जीतेंगे जो बाहर नाना प्रकार के सुखों की तरफ आंखें तना रहा है और कान भी तना रहा है। थोड़ा उधर से भी बचना सीखना और थोड़ा निद्रा को भी रोकना। इसका मतलब ये नहीं है कि नींद बिल्कुल नहीं लेनी है, नींद लेनी है, किंतु ये नहीं कि जिस समय मन चाहे बिस्तरे पर लेट जाए अर्थात सो जाए। इस मन के साथ 1, 2 या 3 घंटे तक लड़ करके फिर यदि ज्ञान जाग गया और अपने आप में अंदर कुछ समझने लग गए तो ये समझ स्थायी रहेगी, वह कुछ ज्ञान देने व प्रभावित करने वाली होगी, और एकांत में समय व्यतीत करना समस्या रूप से उपस्थित नहीं होगा। जैसे प्रत्यक्ष किसी को पता लग जाए कि यहाँ आने से खाली मेरे को दुख होता है, तो जब ऐसा देख लिया वो कभी वहां जाना नहीं चाहेगा। अविद्या का राज्य तो व्यर्थ की वस्तुओं के सोचने में मन को लगाए रखने से भी टूट जाएगा, और फिर उस व्यर्थ सोच की धारा टूटने के बाद अविद्या फिर छा जाएगी। परंतु हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि अविद्या ऐसी टूटे कि जहां जाकर के वो अंदर का सत्य सच्चिदानंद रूप परमेश्वर जाग जाए और उसका आनंद सदा मिलता रहे। वो तब मिले जब संसार का सारा बंधन मिट जाए। संसार का बंधन का तात्पर्य है कि छोटे मोटे सुखों में मन बंधा हुआ है, अर्थात कहीं राग, द्वेष, काम, क्रोध, दूसरों की संगत में, कहीं पदार्थों में मन बंधा हुआ है। इन सारे बंधनों से उसकी मुक्ति हो जाए तो अंदर चुपचाप जो मन बैठेगा वो परमात्मा को पहचानेगा और उसका सुख समझेगा, वह अनुभव करेगा। यहाँ पर समझो अविद्या बिल्कुल टल गई। यदि व्यर्थ का चिंतन नहीं किया और उसमें यदि मन खड़ा है तो थोड़ी उसकी तंगी झेलना सीख लें। जब मन की तंगी आप झेलने लग जाएंगे तो ज्ञान जाग जाएगा। तंगी की हालत में मन नींद में जाने लगेगा। यदि नींद से आपने रोक लिया तो अंदर ज्ञान जागना शुरू हो जाएगा और पहचान जग जाएगी, अर्थात पता लगेगा कि तंगी किस वस्तु की है। तंगी केवल उन्हीं पुराने सुखों की है जो कभी सदा बने नहीं रहते, परंतु वे फिर भी होना चाहते हैं। मनुष्य उन्हीं सुखों के लिए लपकता रहता है। इसी तृष्णा को मिटाना है। इस तृष्णा की तंगी को सहन करते करते मिटा देना है। एक दिन ये तृष्णा की तंगी अवश्य मिटेगी। इसके मिटते ही परमात्मा का सुख प्रकट होगा। उसको पाकर के मनुष्य कृतकृत्य हो जाएगा। उसके लिए फिर कुछ करना बाकी नहीं रहेगा। यदि अपने मन को जगा जगा करके थोड़ा विचार करने लगोगे तो ये विचार सत्य को पाने के लिए ध्यान रूप हो जाएगा। जितना आप सत्य को समझने के लिए विचार करोगे तो इससे बाहर का बंधन हटेगा। बाहर का बंधन हटने से जगा हुआ मन अंदर ही जो ज्ञान रूप भगवान है उसका सुख प्रकट कर देगा। उसका सुख प्रकट होने से फिर अपने आप मन आराम से उसमें लगा रहेगा। ये सुख कहीं जाने का नहीं है। ये सुख 2 कारणों अर्थात नींद की तृष्णा, विभव तृष्णा, और बाहर भटकने की तृष्णा, भव तृष्णा से दबा हुआ है। संसार से हटते ही नींद में मन जाता है। नींद से उचटते ही अर्थात नींद के खुलते ही मन बाहर जाता है। इन दोनों तृष्णाओं को रोकना है। रोकने का रास्ता यही है कि तंगी ज्ञान के साथ सहन करना, अर्थात युक्ति को भी समझना कि यदि इस तंगी को सहन नहीं करेंगे तो मनुष्य की भलाई नहीं है। यदि इस तृष्णा को खुली छुट्टी दे देंगे तो ये दुखों के गड्ढों में फेंक देगी। जितना जितना थोड़ा रोकने की आदत आप इस मन को डालोगे तो तंगी होगी। इस तंगी क्लेश को तप रूप समझकर अपने अंदर धारण करना शुरू कर दें। चाहे पहले ये धारण करना 5 मिनट से शुरू हो, जिसको 3 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है। यदि उसको अंदर कुछ समझ जाग गई और अंदर के सत्य समझ में आने लग गए तो ये मन अब अकेला नहीं है। ये मन सारी समझ अंत तक जगह ही लेगा। ये अंत में उस जगह पहुंच ही जाएगा जहां सब जगह से मन बिछुड़कर अपनी आत्मा में शांत होगा, वह शांत सुख पाएगा। पहले यदि आप अपने कर्म में पक्के होंगे कि बाहर कोई खोटा कर्म नहीं होने देना तो बहुत जगह से मन फुर्सत पा लेगा। बाहर यदि आंख, कान, इंद्रियां वगैरह ज्यादा नहीं भटकाई तो इसको अकेले में ध्यान करने की काफी फुर्सत मिल सकती है। यदि इसकी आदत थोड़ा टालने में तंगी हो तो वो तब भी एक कर्म है।
तंगी सहन करते हुए ध्यान नहीं लगने से खाली बैठना भी एक कर्म है। ऐसी अवस्था में ये समझे कि यदि तंगी भी मेरे को हो रही है तो वो बीमारी की तंगी से ज्यादा नहीं है। किसी बीमारी या दर्द चोट वाले मनुष्यों को इससे भी ज्यादा तंगी होती है। ये मेरे को कोई ज्यादा तंगी नहीं है, खाली थोड़ी आदत के बिछोड़े की तंगी है जो मनुष्य को सहन करने की आदत नहीं है। इस समय कोई खोटा चिंतन भी नहीं करना है। यदि सोचने का रास्ता गलत हुआ तो ध्यान नहीं बढ़ेगा। ये नहीं कि खाली मन में कुछ भी व्यर्थ का सोचने लग गए, केवल जीवन में काम आने की बातें ही सोचनी है। जैसे ही तंगी को देखते देखते इधर ही आंख खुल गई तो अब ये ज्ञान जागने लग जाएगा कि ये तंगी किस कारण से हो रही है। अर्थात खाली बैठने से तंगी हो रही है, जबकि नींद में 6 घंटे व्यतीत हो जाते हैं और गप्पे लगाने में कितना समय चला जाता है और उस समय कोई तंगी नहीं होती। ये पहला दुख का दर्शन है, अर्थात दुख का ध्यान है। ये दुख ही बताएगा कि आदत की तंगी है। उसी आदत के रास्ते ही समय बिताना सीखा था और उधर समय ठीक बीतता था। अब उधर आदत से हटे हुए हैं। वो बाहरी सुखों का आदी बना हुआ मन एक किस्म का बंधन अपने अंदर कर बैठा है। बाहर बंधा हुआ मन केवल प्राणी व पदार्थों या दूसरों के सहारे टिकना जानता है। उधर से बिछुड़ने में इसको सुख नजर नहीं आ रहा है और वहीं आदत वाला मन दुखी हो रहा है। दुखी होकर नींद या और कोई बाहर के सहारे लेना चाहता है। ये सब अंदर का ज्ञान है और ये सारा ज्ञान मनुष्य को सत्य का सुख पाने के मार्ग में प्रेरित व उत्साहित करेगा। इसलिए इस सत्य ज्ञान को पाने के लिए जो थोड़ी तंगी है, उस तंगी को सहन करने का अभ्यास करें। मन को समझाए कि देखते हैं कि दुख कितना ज्यादा है। यदि दुख देखने में आपकी आंख खुल गई तो ये दुख भी हमेशा नहीं रहेगा। मन के अंदर कोई भी स्थिति सदा नहीं टिकती है। यदि दुख को ही देखना आपने शुरू कर दिया तो समझो दुख में आपकी आंख खुल गई। ये दुख ही एकदम सुखरूप हो जाएगा, परंतु तृष्णा के टलने पर ही सुख होगा। जैसे खुजली का दृष्टांत कई बार दिया गया है कि यदि आप खुजली को ही देखने लग जाएं और खुजली करें नहीं तो जैसे जैसे खुजली नहीं करेंगे वो खुजली देखते देखते टल ही जाएगी। जैसे ही खुजली टली उसी जगह उसके टलते ही वहां पर सुख प्रकट हो जाएगा। तृष्णा का दुख भी खुजली जैसा ही है। जिधर से मन हटाओगे उधर ही मन खींचेगा कि उधर ही चलो। ये खुजली सी उसकी बनेगी। अब उस तृष्णा को पूरा ना करते हुए इसका दुख सहन करते करते वो मन इतना तेज हो जाएगा कि सारी तृष्णा को बुझा देगा और नींद के बवाल को भी हटा देगा। अंदर ब्रह्म परमात्मा का आनंद ज्ञान रूप जाग जाएगा और उसमें इसको नित्य सनातन सुख मिल जाएगा। ये वही मनुष्य कर सकता है जो अपनी बुद्धि को जगा सके। ये बुद्धि अधिकार में अर्थात नींद जीतने पर जागेगी। अब इस अंधकार को जगाना है। यदि ये अंधकार जग जाए तो सारे शरीर में अपने आप उतर आएगा, अर्थात स्वयं ज्ञान का प्रभाव मन में आ जाएगा। इससे जो मन प्रेरित होगा वो ठीक अपनी दिशा बदल लेगा। आदतें धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी जो दुख से कटती हैं, कारण कि आदतें सुख से बनी थीं। थोड़ा थोड़ा उनके बिछोड़े का दुख सहन करते गए तो ये प्रकृति सारा बंधन टलता जाएगा। टलते टलते एक दिन देखते देखते उसका दुख जैसे ही टलेगा तो सुख निकल आएगा। जैसे सुख निकल आया तो कहते हैं कि साक्षी का, परमात्मा का, भगवान का सुख प्रकट हो गया। इस सुख को पाकर मनुष्य समझेगा कि इसके बाद मेरा करने का कुछ शेष नहीं रहा और पाने का भी कुछ शेष नहीं रहा, कारण कि ये सुख एक बार मिलने पर कभी समाप्त होने वाला नहीं है। खत्म होने वाले वे सुख थे जो दूसरों के सहारे मिलते थे, अर्थात बाहर के प्राणी व पदार्थों के सहारे प्राप्त होते थे। ये सुख तो अपनी अंतरात्मा के सहारे अंदर मिला है। अब इसने क्या समाप्त होना है? ये सुख सारे संसार का आत्मा रूप से सब में समान है। सब प्राणी जीते हैं, सबकी देह के अंदर ज्ञान है। ज्ञान के अनुसार सबकी देहों की हरकत होती है। हरकत करने वाला तत्व न्यारा न्यारा किसी में भी नहीं है, अपने आप में सुख रूप है। उसका सुख नींद में जरूर प्रकट होता है जो अज्ञान में छुपा हुआ होता है। यदि जागते जागते उसका सुख प्रकट हो जाए तो समझो बस मुक्ति हो गई। मुक्ति का मतलब है कि वो सुख मिल गया जो कभी भी छुड़ने वाला नहीं है। इस प्रकार धर्म के 3 स्तंभ हुए। एक तो वो जो कर्मकांड का, दूसरा वो जो भक्ति या ध्यान वाला, तीसरा ये जो ज्ञान उपजाना। बस चौथा ये है कि फिर मुक्ति पा करके उसमें प्रतिष्ठित हो जाना, अर्थात उसमें सदा बने रहने वाला टिकाव पा लेना। यही अंतिम सार है। यदि कोई इसे समझे तो फिर करना कराना तो अपने हाथ की बात है। यदि कोई आसान रास्ता चाहते हो तो ये अपने को धोखा ही देना है, कारण कि वो आसान रास्ता चाहने वाला बेचारा दुख से डरता है। धर्म के रास्ते में थोड़ी तंगी को तो सहन करना उचित ही है। यदि इस तंगी को सहन नहीं करोगे तो धर्म और ज्ञान का सच्चा रास्ता मिलना तो मुश्किल ही है। ये तंगी कोई ऐसी नहीं है कि खाना, नींद या कोई वस्तु आपको अत्यंत छोड़नी है। सारे प्राणी भी दुनिया के रहेंगे। तंगी सिर्फ इतनी है कि आपने आदतों का रास्ता पूरा नहीं करना है, क्योंकि आदतों का रास्ता पूरा ना करने से तो सुख तो मिलना नहीं, किंतु उनके साथ साथ बहने में सुख के स्थान पर दुख ही दिनों दिन अधिक प्राप्त होगा। उससे जो तंगी होती है इसी को शास्त्र वाले तप कहते हैं। थोड़ा तप को बनाना पड़ता है और इसमें कोई ज्यादा ऐसी बात नहीं। यही सारे कहे का निचोड़ है।